जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से देखेंगे आंकिक प्रश्न। फिर से दूसरा पार्ट में हम लोग आंकिक प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हम 21, 22, 23, 24 देख चुके थे। आज देखेंगे हम 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, सबसे पहले हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है। हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे तरह से उसको चिन्ह को भी दर्शा दिए, इधर चिन्ह भी लिखे हैं। ठीक है, कौन प्लस में होता है कौन माइनस में होता है, इसी पे खेला होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 25 क्वेश्चन में इसको क्या कर रहे हैं। 25 क्वेश्चन दिया है, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और रखते जाते हैं मान। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण क्या फोकस दूरी, यानी कि f बराबर क्या होता है, f बराबर फोकस दूरी किसे दर्शाते हैं, f से। फोकस दूरी किसे दर्शाते हैं, f से। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 48। और दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि कोई वस्तु रख रहा है तो वस्तु किससे रिप्रेजेंट है, किसी वस्तु की दूरी, तो u से। u कितना हो जाता है, 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यानी प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी, यानी कि v का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, v का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आपको दे दिए अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कौन प्लस में होता है कौन माइनस में, ये इसको आप जानते हो अच्छे तरह से। यानी कि अवतल दर्पण दिया है तो यानी कि v h बस प्लस में होता है, v भी माइनस में, u भी माइनस में और f भी माइनस में। यानी कि v भी माइनस में, तो सबको ये दोनों को माइनस में कर दें, कर दिए। अब फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले फार्मूला आपका ये होता है 1/में f इक्वल टू 1/में v और प्लस के 1/में u, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस पर सॉल्व करते हैं। यानी कि मान रखते हैं f का मान क्या दिया है, -40, अरे -48 का दिया है, -48 इक्वल टू v का मान दिया है, नहीं दिया है तो इसको उतार देंगे प्लस के, और 1/में -40, ये इसका मान दिया। अब सॉल्व कर देंगे। ये आप बताओ बाबू कि ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ कर दें। ये माइनस था, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मल्टीपल होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए ना। v का मान के इसको पक्षांतर कर दो, तो 1/में -48, 1/में -48, इधर माइनस दे रखे प्लस, और 1/में 40 इक्वल टू 1/में v। इतना समझ आया। उसके बाद से इसका लॉसा निकालेंगे। लॉसा निकालेंगे तो आपका लॉसा निकल के आएगा 240। लॉसा निकालिएगा 240। अब 240 निकालिएगा तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें जब भाग देंगे तो ये करेंगे तो 48 पचे क्या होता है, 48 पचे 240 होता है। 48 पचे 240। अब इसमें तो माइनस रखेंगे ना, रखेंगे। अब इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो भाग देंगे तो 4 6 24, यानी कि 6, यानी कि प्लस के 6 इक्वल टू 1/में भी। इसको घटाएंगे तो -5 में से और क्या करेंगे, 6 के घटाएंगे तो 1/में क्या हो जाएगा, 240 इक्वल टू 1/में भी। इसी को इसको भी क्या करो, पलट दो, इसको भी पलट दो तो आ जाएगा v इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आया, बात समझ आया। एकदम एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। बस इसमें प्लस माइनस का ध्यान देंगे तो बहुत इजीली लग जाएगा। सबसे अब आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। क्या आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। ये अरिहंत के बुक में से आप लोग का चल रहा है। एकदम पक्का है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% है कि एक ना एक कोई ना कोई टपकेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रहा है, यानी कि आर का मान दे रहा है। आर का मान दे रहा है कितना, 38 सेंटीमीटर। आर का मान कितना सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। और एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी हुई है, यानी कि f का मान क्या दे रहा है, f का मान दे रहा है 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं f का मान नहीं दे रहा है। यानी कि 32 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई, यानी कोई वस्तु है। देखो एक वस्तु दर्पण से दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी u से ना, वस्तु की दूरी u से ना, तो u दिया है। तो उसके बाद से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v का मान पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है v का। क्वेश्चन पढ़िए ना एक बार। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना, 38 सेंटीमीटर। एक वस्तु के दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, यानी कि u का मान 32 सेंटीमीटर। यानी कि ये अवतल दर्पण में दोनों माइनस में हो गया, दोनों माइनस में होगा, तो यानी कि v का मान पूछा है। तो आप लोग पढ़े हो कि हम लोग u v और f रहेगा तो हम मान निकाल लेंगे, लेकिन r दिया है तो आप लोग पढ़ते हो, आप पढ़े हो f बराबर r/2, तो इसको करेंगे
38 बटा में 2 माइनस में हो जाएगा तो 19 दुना के 38, यानी कि f का मान क्या आ गया 19 आ गया। f का मान क्या आ गया 19। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में f इक्वल टू 1 बटा में v अब प्लस के 1 बटा में u, उसी जैसे ये सॉल्व किए थे ऐसे ये सॉल्व कर देंगे। तो 1 बटा में f का मान माइनस के 19 इक्वल टू v प्लस के 1 बटा में माइनस के 32, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसको पाशांतर कर दीजिए, तो प्लस हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और 1 बटा में v हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा। इसका क्या करेंगे लॉसा निकालेंगे, क्या करेंगे लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा निकालेंगे तो ये लॉसा हो जाएगा 608। इसका लॉसा नहीं निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 608, तो ये हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32 प्लस के अब प्लस के माइनस के होगा ना जी, माइनस के 32, ये क्या हो जाएगा 19 1 बटा में v। इतना समझ आया। ये लॉसा निकलता मल्टीपल कर दो ना, ये उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक, अब करेंगे तो ये अब घटेगा, इसमें से घटेगा तो बच जाएगा घटेगा कितना बचेगा जी, घटेगा कितना बचेगा, यानी कि वो 32 में से हम घटा देंगे 19, तो ये हो जाएगा 12 9 3 12, ये 13 बचेगा। क्या बचेगा 13, यानी कि माइनस के 13 बटा में 608 इक्वल टू 1 बटा में v, तो v इक्वल टू 608 बटा में, इसको भी कर सकते हैं पलट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 608 बटा में 13 माइनस का हो जाएगा अभी हो जाएगा। इसको क्या करेंगे अब भाग करेंगे तो आपका आएगा 46.7 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा, ठीक, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा था इसलिए। अगर क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण में पता हो चिन्ह परिपाटी क्या होता है। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर क्या करता है बनता है, यानी कि वस्तु कहाँ रखा गया है 40 सेंटीमीटर। आइए उत्तल दर्पण में u माइनस में होता है और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूर बनना है, यानी कि v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर ये दूर बनना है। तो इसको प्लस में रखेंगे क्योंकि हम चिन्ह परिपाटी से जानते हैं। आई एफ का मान पूछ रहा है, तो यह आपको सूत्र पता है कि 1 बटा में f इक्वल टू 1 बटा में v प्लस के 1 बटा में u। आप फार्मूला पढ़े हो तो इसको मान रख देते हैं। f का मान क्या दिया है नहीं दिया है, तो f का मान छोड़ देंगे। 1 बटा में v का मान क्या दिया है 10, आइए प्लस के 1 बटा में u का मान क्या दिया है, u का मान यहाँ देखो रख रहे हैं तो माइनस के 40, ये प्लस ये माइनस, इसको यहीं डायरेक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 1 बटा में f इक्वल टू लसा हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो 1 बटा में f इक्वल टू 3 बटा में 40, 3 बटा में क्या हो जाएगा 40, तो इसको करेंगे f इक्वल टू 40 बटा में 3, तो f इक्वल टू 3 एकम में 3 तितली के 9, यानी कि ये आपका इतना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बात समझ आए। 28 नंबर देखते हैं। 28 क्वेश्चन, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि अब इसका दे दीजिए, इसका मान यानी कि और इसको सॉल्व करते हैं तो इकाई आवर्धन यानी कि m इक्वल टू 1 इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन क्षमता कोई मात्रक नहीं होता है। m बराबर 1, आई एफ बराबर क्या दे दिया है 20, ये माइनस में होगा, क्या होगा माइनस में होगा। उसके बाद से अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी u का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आपको पता है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि m इक्वल टू माइनस के v बटा में u, फार्मूला पढ़े हो तभी तो निकलेगा जी, u का मान या v का मान, तभी तो लगाएंगे सॉल्व करेंगे। अब m का मान क्या दिया है 1 दिया है, m का मान क्या दिया है 1। देखिए ना यहाँ पर v का मान भी नहीं दिया है ना, v का मान नहीं दिया है, तो माइनस के v बटा में u, इसको करेंगे तो u का मान माइनस के v आ गया, u का मान क्या आ गया माइनस के v आ गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 1 बटा में f इक्वल टू
1 बटा में कैसे सोल्व करेंगे, 1 बटा में u माइनस के 1 प्लस के 1 बटा में v, इस पर सोल्व करते हैं। तो 1 बटा में ये 20 दिया है, f का मान क्या दिया है 20, माइनस में इक्वल टू u का मान क्या दिया है, u का मान देखो यहाँ पर u का मान क्या है माइनस के v, अब प्लस के 1 बटा में ये क्या हो जाएगा आपका v यानी कि उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में ये भी माइनस में होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये अवतल दर्पण में भी का मान क्या होगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। तो 1 बटा में 20, इसका लॉसल निकालेंगे तो भी हो जाएगा माइनस के 1, ये माइनस के 1 हो गया। तो 1 बटा में माइनस के 20 इक्वल टू माइनस के 2/v, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फिर ये गुणा कर देंगे तो v इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20 गुना के 40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझिए, बहुत ईजी है, आप लोग एक बार दिमाग लगाओगे बहुत ईजी निकलेगा। 29 क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f का मान 12 सेंटीमीटर, उस वस्तु की प्रतिबिंब बताइए, यानी कि भी बताना है, और दर्पण की दूरी u बराबर दे दिया है 17 सेंटीमीटर। तो आपको नहीं लग जाएगा जी 1 बटा में f इक्वल टू 1 बटा में u प्लस के 1 बटा में v, इसको सॉल्व कर दोगे तो 1 बटा में ये अवतल दर्पण दिया कि उत्तल दर्पण दिया, उत्तल दर्पण यानी कि u का मान क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि ये प्लस में होगा, प्लस 12 इक्वल टू 1 बटा में u का मान माइनस के क्या हो जाएगा 17, इसको 17 अब प्लस के 1 बटा में v का मान ज्ञात करना, इसको पक्षांतर कर दोगे, अब पक्षांतर के सॉल्व कर देना, जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम एक बार देखेंगे सही लगाए हो कि गलत लगाए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम फिर देखेंगे 30 नंबर। ठीक है।